बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर निरंतर हो रहे आक्रमणों से निश्चित रूप से सभी भारतीय चिंतित हैं और आहत हैं। हिंदू समाज पर हो रहे टारगेटेड आक्रमण से भारत के अंदर भी हिंदू समाज के लोग बहुत आहत और आक्रोशित भी हैं और इसके लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन देश में जगह जगह देखने को मिला। बांग्लादेश बना ही इंडिया के रहमो करम पे। पाकिस्तान को दो टुकड़ा करके बांग्लादेश बनाने में इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, कंट्रीब्यूशन है। उसको बांग्लादेशियों को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन आज बांग्लादेशी के कुछ लोग जो इंडिया के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि उनका वजूद के लिए इंडिया ने क्या किया। तो बांग्लादेश की औकात नहीं है कि वो इंडिया को आग दिखाए और इतनी ताकत भी नहीं, इतनी हिम्मत भी नहीं है। तो ये इस तरह की हरकत करना उनके लिए नुकसान की बात है। मैं समझता हूं बांग्लादेश सरकार, जो डॉक्टर यूनुस की सरकार है, वहां रहने वाले संख्यालघु को निरापत्ता दे, सिक्योरिटी का बंदोबस्त करे और उनके कंट्री में जो हालात है उसको भी संभाले। लोग रोजाना मर रहे, एक दूसरे को गोली मार रहे, सरेआम रोड पे सिचुएशन खराब हो रहा है। बर्बाद हो जाएगा इस तरह कंट्री और इंडिया को आग दिखाने का कोई मतलब नहीं है, फायदा भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बांग्लादेश को चाहिए पुरानी बातें को याद करके, इंडिया का कंट्रीब्यूशन को याद करके इंडिया के खिलाफ जो जहर उगालना उसको बंद करे। वीजा सस्पेंड होने की वजह से जो हमारे बच्चे वहां मेडिकल पढ़ रहे हैं उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इंडिया सरकार को इसको भी देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी लगातार जो है चात उठा रही कि वहां जो है बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों सब पे अत्याचार कर रहा है, हिंदुओं पर विशेष रूप से अत्याचार चल रहा है और सरकार को कदम उठाने चाहिए कड़े, जो नहीं उठा रही है। ये बहुत गलत वहां पे हो रहा है। तो इसके लिए जो है सारी बात उठाई। प्रियंका जी ने भी इस चीज को रखा, पार्लियामेंट में भी उठाया इस मुद्दे को। तो बहुत ही गंभीर विषय है। बांग्लादेश किस तरह से हमारे साथ होता था, आज हमसे दूर होता चला जा रहा है। तो विदेश नीति का भी सवाल उठता है कि विदेश नीति कैसी है कि हमारे साथ दुनिया में कोई है ही नहीं। ये विचित्र सी विदेश नीति है। तो इस विदेश नीति पे भी जो है लोग उंगली उठा रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। और बांग्लादेश का जो हमारे पड़ोसी देश है, हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात रहे, आजादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका रही, और इसके बाद जो है वहाँ लोग खिलाफ हो जाएं और हिंदुओं को जिस तरह से वहाँ तंग किया जा रहा है, मुझे लगता है बहुत गलत है और सरकार को इस मामले में कुछ न कुछ कदम कदम उठाने चाहिए। जाहिर सी बात है, बांग्लादेश के हालात इस तरह के थे, वहाँ पर कानून अपने हाथ में ले लिया गया पूरी तरीके से और लोगों को मारा जा रहा है। तो ये उस मुल्क के लिए भी लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी खतरनाक सिचुएशन है और हमारे मुल्क के लिए भी चिंता की बात है। बांग्लादेश की आवाम को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, वहां की हुकूमत को, कि आपको पाकिस्तान अपनी नापाक सोच को कामयाब करने के लिए हथियार के शक्ल में इस्तेमाल कर रहा है। आप उसके बहकावे में ना आए। आपका मुल्क बहुत अच्छी राह पे जा रहा था, लेकिन जब से पाकिस्तान की नापाक सोच आप पे पड़ी है और उसकी नजरें पड़ी नापाक आपके ऊपर, उससे आपको भारत के विरुद्ध से एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो दोनों मुल्कों के लिए बेहतर नहीं है। बांग्लादेश एक इस्लामिक मुल्क भी है वहां पर, तो वहां पर किसी भी एक बेगुनाह का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल इस्लाम का एक पूरा प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो आप लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि किसी के हुकूक पामाल ना हो और किसी तरीके से भी हिंसा ना हो, क्योंकि हिंसा तो किसी भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन भारत के लिए बहुत चिंता की बात है। हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि पाकिस्तान जो आतंकवाद का जो एक खेल खेलता है, वो इस बार उसने बांग्लादेश के थ्रू खेलने की कोशिश करी है और वहां पर जिस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट थॉट के लोग काबिज हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है।